नमस्ते। आज मैं आप लोगों को चीन और भारत के बीच जो टकराहट बनी है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आज हजारों चीनी सैनिक हमारे देश के बॉर्डर के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। क्या हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज़ के बारे में सोचने की? हम लोग रात को चैन की नींद सोते रहते हैं और सोचते हैं कि चलो चीन और भारत के बीच जो टकराहट हो रही है वह केवल हमारे देश के सैनिक ही सब संभाल लेंगे। ऐसा करने से क्या कभी भी देश में शांति आ सकती है? आज मैं यह कहना चाहती हूँ कि दिल्ली, मुंबई, मंगलौर, पंजाब और कोलकाता जैसे महानगर वासी और गांव-गांव की जनता को इस चीज़ के लिए जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चीन की हरकत को जानना होगा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। आपने यह देखा होगा कि यह केवल भारत के साथ ही ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिणी चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान, हांगकांग के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। चीन किसी देश के दुश्मनी से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए यह सब कर रहा है। आज चीन को सबसे ज़्यादा डर है तो अपनी जनता से है। उनकी 140 करोड़ की आबादी बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाएंगे तो वहाँ क्रांति की स्थिति बन जाएगी और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना प्रकोप के बाद चीन की फैक्ट्रियां बंद है, एक्सपोर्ट्स बंद है, बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। वहाँ के लोग नाराज हैं। ऐसा अगर अधिक दिनों तक हुआ तो हो सकता है कि वहाँ की सरकार की तख्ता पलट सकती है। इसलिए चीन पड़ोसियोों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा है। यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि 1962 में जब भारत के साथ युद्ध किया था उस समय भी वह अपने जनता को संभालने के लिए यह सब हरकत की थी। उस समय भी वहाँ 4 साल का अकाल और भूखमरी हुआ था। वहाँ चारों ओर लोग त्राही त्राही कर रहे थे। चीन शुरू से ही लोगों को तबाही करने में लगा है। वह यह नहीं चाहता कि भारत या अन्य देश खुशहाल रहें। अभी तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोरोना जैसा भयंकर बीमारी भी फैलाने में चीन का ही हाथ है। अभी लोग इस बीमारी से इतने परेशान हैं, ऊपर से वह दूसरी ज्यादती कर रहा है कि भारत के लद्दाख में घुसपैठ करके जनता को परेशान कर रहा है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि चीन जैसे देश का अकड़ ढीला करने के लिए एक ही उपाय हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ का बनाया हुआ सामान नहीं खरीदकर अपना स्वदेशी सामान ही अपनाएंगे। हम लोग आज भारतीय सामान न खरीदकर विदेशी चीनी वस्तुएं खरीदते हैं। मूर्तियों से लेकर कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं। यह पैसा कहाँ जाता है? यह सारा पैसा चीनी सरकार के पास जाता है। हमारा देश धीरे धीरे उद्योग के क्षेत्र में कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अगर हम लोग अपने देश का बनाया सामान खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश की ही तरक्की होगी। जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहा था, अंग्रेज देश में अपना व्यापार करने आया था, आप लोग जानते होंगे, भारत का सारा पैसा इंग्लैंड जा रहा था, देश गरीबी की हालत से गुजर रहा था। तब गांधी जी ने क्या कहा था? यह अंग्रेज भारत छोड़कर तब जाएगा जब हम लोग एक होकर रहेंगे, भारत में ही सारा जरूरत का सामान बनाएंगे और यहाँ के लोग उस सामान को खरीदेंगे। तब क्या होगा? भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और धीरे धीरे अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। यही हुआ भी। गांधी जी नमक भी बनाए और खादी वस्त्र भी बनाए, बहुत तरह के चीज़ अपने देश में बनाने लगे। क्या हुआ? धीरे धीरे अंग्रेज भारत छोड़कर चला गया। इसी तरह हमारे देश के 130 करोड़ लोग सभी मिलकर जागरूक होकर मेड इन चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे, यह प्रतिज्ञा करना होगा। आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है, आक्रोश है। हो सकता है दुनिया भर में कोई उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदे। इससे धीरे धीरे उसका अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगा, तब वह अपने असलियत पर आ सकता है। ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से चीन के अंदर क्रांति होगी और वहाँ की जनता आक्रोश करेंगे और तभी वहाँ की सरकार गिर जाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ी बदनसीबी की बात होगी, क्योंकि एक तरफ हमारी सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम लोग चीनी सामान जैसे मोबाइल से लेकर कंप्यूटर, कपड़ों से लेकर खिलौने तक खरीद कर अपना पैसा हम
कहाँ भेज रहे हैं? चीन सरकार को दे रहे हैं। यह कितनी दुख भरी बात है। यह तो हार्डवेयर की बात हुई। दूसरी तरफ हमारे देश की युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स, टिकटॉक्स खरीद कर करोड़ों पैसे चीन को दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि हम लोग चीन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदें। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का। जब हम लोग स्वावलंबी बनेंगे, अपने देश में ही सामान बनाएंगे और देश में ही बेचेंगे, तब अपने देश के मजदूरों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारे बेरोजगार जो युवक हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि जहाँ तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर इसको अनइंस्टॉल करना चाहिए और 1 साल के अंदर हार्डवेयर को अपनों से अलग करें। इन चीज़ के लिए पूरे भारत को शेयर करना पड़ेगा और इस बात की जानकारी एक एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। हमें चीनी लोगों की से समस्या नहीं है, बल्कि हमें चीनी सरकार के रवैये से परेशानी है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं कि क्यों हम चीनी सामान नहीं खरीदें, इससे तो नफरत फैल सकता है। इसका उत्तर मैं यह देना चाहती हूँ कि इस चीज़ से किसी से नफरत नहीं फैल सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमें चीनी सरकार के रवैये से नफरत है, न कि चीनी जनता से। चीन के अंदर 140 करोड़ जनता बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। उसे एक शब्द भी बोलने का उसे अधिकार नहीं है, उसके ऊपर पाबंदी लगा हुआ है। लगभग 12 लाख बुद्धिस्ट मारे गए हैं, लगभग 6000 मंदिर मठ तोड़े गए हैं, वहाँ 10 लाख से ऊपर उइगर मुस्लिम जेल में बंद है। श्रीलंका भी चीन के कर्ज से डूबा हुआ है, पाकिस्तान तो कर्ज से डूबा है ही। इस तरह चीन का रवैया होता जा रहा है तो हम लोग क्या करें? ओ बेदर्दी से सर काटे मेरा, और हम कहेंगे कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता। अब हमें जवाब देना होगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि कभी भी जब जुल्म और अत्याचार हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। जुल्म करने से ज़्यादा गुनाह है जुल्म को देखकर कुछ ना कहना। दूसरा सवाल आप लोगों से आप लोग यह सोचते होंगे कि सरकार क्यों नहीं चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं। इसका सीधा जवाब है कि जनता से सरकार बनती है। अगर जनता इस चीज़ का बहिष्कार करे तो सरकार भी जनता का ही सपोर्ट करती है। जब हमारे साथ इतना अत्याचार और जुल्म चीनी सरकार कर रहे हैं तो हम लोग सोचते होंगे कि क्या चीनी सामान के बिना कैसे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के पास कुछ है ही नहीं। एक शेर है, बहुत ही सुंदर एक शेर है, खरीदे कब तलक कोट पतलून, बेरहन हम चीन से, अपनी अय्यासी की गम हालत यही कायम रही, आएंगे गुस्साल और कफन भी चीन से। यानी इस पंक्ति में यह कहा जा रहा है कि चीन अगर मरने के बाद, अगर हम सब चीज़ खरीदना चाहते हैं चीन से ही, तो मरने के बाद कफन भी चीन से ही खरीदना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि केवल दिखावे और पैसे ही कुछ नहीं होता है, अपना उसूल भी होता है, अपने देश का स्वाभिमान भी होता है। हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए और सही गलत क्या है यह निर्णय लेना अत्यंत जरूरी है। हमारा मजहब भी यही हमें सिखाता है कि हमें पापों से दूर रहना चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान भाई कभी भी शराब नहीं पीते हैं, हमारे सिख भाई सिगरेट से दूर रहते हैं, हमारे हिंदू भाई गोमांस से दूर रहते हैं, जैन समुदाय के लोग तो मांस खाते ही नहीं हैं और यहाँ तक कि वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। कभी भी वे सफ़र में जाते हैं तो क्या वे भूखे मर जाते हैं? नहीं, वे जहाँ जाते हैं वहाँ किसी न किसी होटल में जहाँ शुद्ध शाकाहारी बनता है वहाँ खाना खाते हैं या कोई ना कोई इंतजाम कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। इसी तरह हर चीज़ के लिए हिम्मत बनानी पड़ती है। अगर हमारे अंदर हौसला बुलंद हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग मन में संकल्प करें कि हमें चीनी कोई भी सामान नहीं खरीदना है। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ भारत में भी हर चीज़ बनने लगेगा और जीवन लोग आसानी से जी लेंगे। ऐसा नहीं है कि चीन है तो जीवन है, ऐसा नहीं है। इसलिए सॉफ्टवेयर इन ए वीक, हार्डवेयर इन ए एयर, ऐसा करना पड़ेगा। अभी हम लोग देख लिए कि कोरोना वायरस बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो किस तरह हम लोग जीना सीखे हैं। थोड़े से चीज़ों से हम लोग महीनों महीनों जीवन चलाए,
सादा जीवन उच्च विचार मन के अंदर होना जरूरी है, तभी सच्चा जीवन जी सकेंगे। अपने देश के ऋषि मुनियों को देख सकते हैं कैसे वे लोग जीवन जीते थे। विवेकानंद स्वामी, गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे आदि संत वगैरह, इन लोगों के पास बस एक जोड़े कपड़े होते थे। कभी भी धन संग्रह उन लोगों ने नहीं किया। क्या हम लोग उनके जीवन से सीख नहीं ले सकते हैं? क्या जरूरत है इतना हाय तौबा करने का? तो आशा है आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। अपने देश की तरक्की के लिए इतना तो करना ही होगा। परिस्थितियों के साथ जीवन तो जीना भी एक कला है। परिस्थितियां हमें जीना सिखाती है। जीवन एक संघर्ष स्थल है। बहुत बड़े बड़े महान पुरुष भी यही कहे हैं कि जीवन एक संघर्ष स्थल है। जीवन में कई तरह की बाधाएं आएगी, पर उन बाधाओं से डरकर मुकाबला करके आगे बढ़ते जाना ही सच्चे अर्थों में जीवन है। क्या भगवान राम को कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा? क्या भगवान कृष्ण को कठिन परीक्षा से गुजरना नहीं पड़ा? क्या पांडवों को कठिन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा? इसी तरह आज हम लोगों के साथ भी कठिन चुनौतियां आ गया है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान राम, कृष्ण और पांडवों के जीवन से सीख लेकर आगे बढ़कर अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाना चाहिए। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यह देश माँ काली, दुर्गा, सरस्वती, राम, कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद, रामकृष्ण का देश है। हमारा देश महान है। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाह रही हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि भारत के एक एक जनता तक यह बात पहुंच सके और जनता जागरूक हो सके, क्योंकि जनता को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा देश अभी बहुत ही विकट समस्या से गुजर रहा है। हम लोगों को इसमें योगदान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।